दिल्ली के एक रसूखदार जेलर, 5 साल का लंबा धोखा और एक महिला जो अब उस सिस्टम से लोहा ले रही है जो अपनों को बचाने में जुटा है। आज बात जेलर दीपक शर्मा की, जिन पर लगे हैं शादी का झांसा देकर यौन शोषण के गंभीर आरोप। क्या वर्दी का मतलब कानून से ऊपर होना है? मुंबई की एक महिला ने मलाड पुलिस स्टेशन में दीपक शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि शर्मा ने खुद को अपनी पत्नी से अलग बताकर 5 साल तक रिश्ता रखा और शादी का वादा किया। लेकिन अब पीड़िता का आरोप है कि पुलिस जांच में सहयोग करने के बजाय आरोपी को संरक्षण दे रही है और राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही। दीपक शर्मा के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बीवी से मेरा 5 साल से कोई रिलेशन नहीं है। 5 साल उन्होंने बोला 2022 को, और उन्होंने मैंने मतलब 1.5 साल तक ये चीजें खींची। तो वो 1.5 साल तक मेरे पीछे लगे रहे, मेरे को प्रपोज करते रहे, मेरे को उन्होंने भरोसा दिया कि नहीं हम लोग शादी करेंगे और मेरे को गलत रिश्ता चाहिए नहीं। तो 1.5 साल बाद जब मेरी फैमिली से भी मैंने बात की तो उन्होंने भी बोला कि इतना तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना 1.5 साल तक। अगर मैं फोन नहीं उठाती थी तो मेरे पूरे घर को फोन कर डालते थे। तो 1.5 साल बाद मेरी फैमिली बोली कि हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो सामने वाले के साथ में। जब आपने अपने भविष्य और रिश्ते पर सवाल किया तो उनका क्या जवाब था? तो अभी 2025 को उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, तो मैं कहाँ हूँ, मेरा रिश्ता क्या है? तो उन्होंने बोला कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बताइए, एक औरत के साथ एक वर्दी वाला आता है और एक औरत को झूठे वादे करके और वो फंसाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। जो एक फैमिली में मेरे घर पे आते थे, मैं 17 लोगों की फैमिली में रहती हूँ, तो क्या ये सही है? इंसाफ के लिए आवाज उठाने पर आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या आपको डराया धमकाया गया? और जब मैंने अपने न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए मैंने उस चीज की आवाज उठाई तो मेरे को डराया धमकाया जाता है कि मेरे बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट्स हैं। और मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं वो औरत नहीं हूँ जो आपने मेरे को समझा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आपको करना है आप करो, आप फ्री हैंड दो। आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल क्यों उठा रही हैं? आखिर जांच में पक्षपात के आरोप क्यों लग रहे हैं? अपने आयो दिल्ली जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको नोटिस दिया जाता है, उनके घर पे नोटिस दिया जाता है, उनके ऑफिस में नोटिस दिया जाता है। 7 फरवरी को, हाँ उसके पहले उनका आयो, जो मेरे आयो हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है। और उनको फोन कर रहा है दिल्ली में दीपक शर्मा को, तो उनका फोन उन्होंने ब्लॉक कर दिया जैसे मेरे को खबर मिली। और वो फोन करते हैं, उनका फोन नहीं उठा रहा है, फोन ब्लॉक कर दिया है। 7 फरवरी को बंदा आता है यहाँ पे, दीपक शर्मा, उनका मेडिकल होता है। और ये मैंने स्टाफ को पूछा, अपने सीनियर साहब को पूछा कि सर इसमें अभी क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें आरोपी ने कोऑपरेट किया तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इस मामले में कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप है जो आरोपी को बचा रहा है? तो मैंने उनको बोला, मेरा एडवोकेट साथ में था, मैंने उनको बोला सर आप, वो आया यहाँ पे, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो बोलते हैं कि आपने एफआईआर की, उसको अरेस्ट करना नहीं करना मेरा काम है। उनका ये वर्ड था कि आप जहां जाना है आप जाओ, आप मतलब जा सकते हो कहीं भी। इसका मतलब मैं क्या समझू? या तो अपने चौहान साहब वर्दी का वो कर रहे हैं, चौहान साहब अपने बैठे हैं यहाँ पे पुलिस की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बैठे हैं ना, तो मुझे तो न्याय नहीं मिला। तो मेरे साथ क्या न्याय किया? या तो उन्होंने वर्दी का साथ दिया या कोई पॉलिटिशियन का फोन उनको आया या उसके सपोर्ट से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो क्या पुलिस और पॉलिटिशियन एक औरत से बढ़ के हो गए कि एक औरत को इंसाफ नहीं दे रहे ये लोग? दीपक शर्मा की पत्नी से हुई बातचीत में क्या खुलासा हुआ? क्या ये शोषण का कोई पुराना पैटर्न है? तो दीपक शर्मा ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनकी बीवी से बात किया, एक औरत होने के नाते, क्योंकि वो भी एक औरत है। उन्होंने जो पिक्चर मुझे दिखाई, मैंने वो पिक्चर देखी क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ। उनकी सारे झूठ पे मैंने भरोसा किया, उसने हर पल मेरे साथ चीटिंग किया। तो उनकी बीवी ने ये बोला कि
किसी के घर में रहना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के घर में सोना। तो मैंने बोला दीपक शर्मा बॉम्बे आते हैं, घर में रहते हैं और ऐसे ऐसे है। तो उसने बोला कि ये 1200 से ज्यादा लड़कियां रख चुका है और आपको क्या ये लगता है कि आप लास्ट हो? अब लोक स्वामी पूछता है, बलात्कार की आरोपी वर्दीधारी अधिकारी की अब तक गिरफ्तारी ना होना आज का सबसे बड़ा सवाल है। आरोपी की रसूख और पुलिस की ढुलमुल कार्यवाही से क्या कानून की पकड़ ढीली नहीं होगी? क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? और क्या वर्दी अब कानून की किताबों से भी ऊपर हो रही है? इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को है। पीड़िता को अब अपनी न्यायपालिका और देश के प्रधानमंत्री से आखिरी उम्मीद है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर कब होगी गिरफ्तारी? क्या खाकी का रसूख इंसाफ का रास्ता रोकता रहेगा? इंसाफ की इस लड़ाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। न्यूज अपडेट्स के लिए बनी रहिए लोक स्वामी मोजो के साथ।